भट्टी के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, कार्य क्षमताओं के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बढ़िया अधिकारी है और मजबूती से काम करते हैं, उनकी छवि अच्छी है। अगर ऐसे अधिकारी के अपॉइंटमेंट पर भी बीजेपी को कष्ट है, इसका मतलब बीजेपी की मंशा में कहीं न कहीं खोट है। शराब पीना मानव का अधिकार है क्या? बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? जहरीली शराब पी कर अगर कुछ लोगों की मौत हो तो बहुत ही दुखद है। सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। भाई अवैध शराब के निर्माण की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। सरकार काम कर रही है। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में सुशासन की सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए नए डीजीपी को जगह दिया है। लगातार सरकार के ऊपर उंगलियां उठती रही। अब ऐसे में सरकार ने नए डीजीपी को बनाया है, तो क्या आगे आने वाले समय में संभाल पाएंगे? विपक्ष का आरोप यह है कि नीतीश कुमार चाहे किसी भी अधिकारी को कुछ भी बना दें, लेकिन कमान अपने हाथ में रखते हैं। उन्हें अगर छूट दे देनी चाहिए तो लोग स्वतंत्र होकर के काम करेंगे। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। सर, जिस तरह से आरिश भट्टी को डीजीपी बनाया गया, लगातार सरकार के ऊपर उंगलियां उठती रही, अब ऐसे में क्या लगता है कि आरिश भट्टी संभाल पाएंगे? क्योंकि विपक्ष का आरोप यह है कि नीतीश कुमार खुल करके किसी भी लोगों को काम करने देते नहीं हैं। विपक्ष का तो काम ही है हर चीज़ में आलोचना करना। तो विरोध पक्ष में इसलिए हर चीज़ में विरोध करेंगे, यह कहीं से भी उचित नहीं है। ये तो रूटीन अपॉइंटमेंट है। डीजीपी रिटायर हो गए थे, नए डीजीपी को बहाल करना था, तो एक योग्य अधिकारी को उस पद पर बैठाया गया है। और आरिश भट्टी के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, कार्य क्षमताओं के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बढ़िया अधिकारी है और मजबूती से काम करते हैं, उनकी छवि अच्छी है। अगर ऐसे अधिकारी के अपॉइंटमेंट पर भी बीजेपी को कष्ट है, इसका मतलब बीजेपी की मंशा में कहीं न कहीं खोट है। एक सवाल यह भी है, बीजेपी ने यह नहीं कहा कि वो डीजीपी खराब है या कुछ हैं। उन्होंने यह कहा कि जो पद पे स्थापित किए हैं वो एक गरिमा वाली पद है और वही बागडोर जो है पूरे बिहार को संभालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान को रखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष भी उनको सहयोग करेगा। अब क्या कहना है आपका? देखिए, इसी पे तो मेरा सवाल उठता है। विपक्ष सहयोग करेगा, अगर यह सुविचार उनको आया रहता तो ये शीतकालीन सत्र बर्बाद नहीं होता। एक दिन तो आप सत्र चलने नहीं दिए, आप उदारता दिखाते, आप अपने प्रश्नों को रखते, सरकार से बात करते। सरकार से विपक्ष अगर प्रश्न नहीं करे, उसका उत्तर नहीं ले, इसका मतलब वो विपक्ष निकम्मा है। सदन को बाधित करना, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती है संसदीय लोकतंत्र में। नीतीश जी काम नहीं करने देंगे, काम नहीं करने देते हैं, खुली छूट नहीं देते हैं। यह सुविचार बीजेपी वालों को जो आया है, उन्हें ये बताना चाहिए कि उनके नेता नरेंद्र मोदी किसको क्या छूट दे रखा है। किसी मंत्री को कोई छूट है क्या? किसी अधिकारी को कोई छूट है क्या? सारे फैसले तो नागपुर से आते हैं, उसी हिसाब से प्रशासन काम करता है। तो उस पर बीजेपी वाले क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? क्यों नहीं जाके कहते हैं नरेंद्र मोदी को कि आप फ्री हैंड दीजिए गृह मंत्री को? कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी बयान आया है, जिससे लगता है कि उनकी लाचारगी है, बेचारगी है, मोदी जी के रहते कुछ कर नहीं पाते। कई बार नितिन गडकरी जी का बयान आया, जिससे झलकता है गडकरी जैसे योग्य आदमी को संट करके रखा है। तो पहले उन चीज़ों को ठीक करें ना बीजेपी। एक सवाल यह भी है कि मानवाधिकार टीम जब से बिहार में आई है, तब से नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज्य में नहीं जाता है। तो कई तरह के चीज़ें उन्होंने बताया। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार ये ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि मानवाधिकार बिहार में आए, या फिर उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी शराब को लेकर जहरीली जो लोगों के साथ जो अभी हालात बने हुए हैं उसका पोल खुल जाए? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, NHRC कि कार्य करने का एक अलग कार्य क्षेत्र होता है। बीजेपी नेतृत्व को यह बताना चाहिए कि बिहार में NHRC को भेजने से पहले
क्या उन्होंने ये कभी सोचा कि शराब पीने से बीजेपी शासित कई राज्यों में कई बार कई लोगों की मौत हुई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो। वहाँ तो कभी NHRC की टीम नहीं गई। यह केंद्रीय एजेंसी है, इसका काम है मानवाधिकार की रक्षा करना। तो शराब पीना मानव का अधिकार है क्या? बीजेपी क्या साबित करना चाहती है? जहरीली शराब पीकर अगर कुछ लोगों की मौत हो गई है, जो बहुत ही दुखद है, सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है, कई अवैध शराब के निर्माण की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, सरकार काम कर रही है। लेकिन मानव अधिकारों का ये उल्लंघन कैसे हो गया, यह बीजेपी को बताना पड़ेगा और NHRC टीम को भी बताना पड़ेगा कि शराब पीने से मौत ये मानवाधिकार कैसे आता है, उस श्रेणी में कब से आने लगा। तो यह जो मंशा है NHRC की, वो कई प्रकार के सवाल को खड़ा करता है। और सबसे पहले मैंने इन बिंदुओं पर आपत्ति प्रकट की थी और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के कई प्रमुख अन्य दलों के नेताओं ने भी इस बात को उठाया है। एक सवाल यह भी है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में बीजेपी एक बड़ा होर्डिंग लगाया है अपने कार्यालय के बाहर, जिसमें नाकामी को महागठबंधन की सरकार की नाकामी को उसमें दर्शाया है। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि एक ऐसे नेता कह रहे हैं कि देश का माहौल सही नहीं है, तो क्या आपको भी लगता है कि देश का माहौल सचमुच में खराब है? देखिए, देश का माहौल तो सही में खराब हो रहा है। यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। आप गलत चीज़ को गलत कहेंगे तो उस पर आप ही के विरुद्ध कार्रवाई हो जाती है। संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया है। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, महंगाई उसी रफ्तार में बढ़ी है। समाज में विद्वेष इस स्तर पर फैल गया है कि कई बार तो लगता है कि समाज में टकराव बढ़ते बढ़ते एक विध्वंस का रूप ना ले ले। तो क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कुछ भी कहा है वो उनके अपना विचार हो सकते हैं। उन्होंने जो कहा है उसका भावार्थ कुछ और हो सकता है, लेकिन देश की स्थिति वाकई में ठीक नहीं है, यह मैं भी मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि RS भट्टी जिस तरह से DGP बनाए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे वो अच्छा ही काम करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा कि उनका क्या बोलने का शैली है, क्या उनका बयान का जो जरिया है वो अलग हो सकता है, पर मैं भी यह खुल करके कह रहा हूँ कि देश का माहौल सही नहीं है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।